हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा है आज का पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, नाउन्स कैन बी यूज इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स। ठीक है, जो नाउन होता है उसका हम यूज करते हैं या तो सिंगुलर या तो प्लूरल नंबर। ठीक है, नाउन्स कैन बी इन मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। नाउन जो है, संज्ञा जो होता है, वो मैस्कुलिन फॉर्म में हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है, कॉमन होता है और न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, सिंस वी यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स, और हमको पता है कि प्रोनाउंस का यूज हम कहाँ करते हैं, प्लेस ऑफ नाउन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम रिप्लेस करते हैं नाउन से। सो वी हैव टू स्टडी द नंबर एंड जेंडर इन प्रोनाउंस एज वेल। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें भी नंबर और जेंडर को देखेंगे। सो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, इनको सब डिवाइड किया गया इनटू 3 पर्सन्स में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर और स्पीकर्स होता है। ठीक है, जैसे स्पीकर है, लाइक मैं हूँ। ओके, एंड सेकंड पर्सन इज द पर्सन या पीपल स्पोकन टू, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। एंड थर्ड पर्सन, एग्जाम्पल, द पर्सन और पीपल और थिंग्स इज स्पोकन अबाउट। ओके, या द पर्सन या फिर थिंग्स स्पोकन अबाउट। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेकंड पर्सन हुए। ठीक है, और हम लोग क्या यहाँ पे बुक, ठीक है, बुक रीड कर रहे हैं ना, तो बुक यहाँ पे जो है वो एज अ थर्ड पर्सन वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज मैं आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए राम के बारे में बात कर रही हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कौन बता रहे हैं यहाँ पे, कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आई एम फर्स्ट पर्सन एंड आप लोग सुन रहे हैं, तो यू आर द सेकंड पर्सन। और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, मैं बता किसके बारे में रही हूँ, तो राम के बारे में। तो राम यहाँ पे जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा। ओके, so number, like nouns, pronoun also have two numbers, singular and plural। जैसे हमारा numbers noun में होता है, वैसे सेम नंबर ही सिंगुलर प्लूरल हमारे pronouns में भी नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनके पर्सन्स की बात हम करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी एंड माइन आता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में, एंड प्लूरल फॉर्म में वी, अस, आवर्स आता है। सेकेंड पर्सन की हम बात करें, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू, योर्स आता है, एंड प्लूरल में भी सेम ही रहता है। प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सेम होते हैं सेकेंड पर्सन के। थर्ड पर्सन में हमारा आता है आपका सिंगुलर में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट। और प्लूरल में आता है आपका दे, देम, देयर्स। एंड वी कैन से यू एंड योर्स कैन बी अदर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, यू और जो योर्स होता है वो या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ठीक है, इधर सिंगुलर और प्लूरल, बट यू टेक्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ द, लेकिन जो यू होता है वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म को लेता है। ठीक है, या तो ये सिंगुलर हो जाता है या तो ये प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन ये वर्ब लेता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेता है। सो नोट जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है, जेंडर इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स। ठीक है, यानी कि ये हमें लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, बताता है ये। नाउन्स, प्रोनाउंस ऑल्सो हैव 4 जेंडर्स। ठीक है, जैसे नाउन्स के 4 जेंडर्स होते हैं, ऐसे ही प्रोनाउंस के भी 4 जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन फॉर मेल्स, फेमिनिन फॉर फीमेल्स, कॉमन बोथ आर मेल्स एंड फीमेल्स, बोथ दोनों के लिए। और न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल जेंडर, वो फॉर लाइफलेस होता है, यानी कि जिसमें लाइफ नहीं होती है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। मैस्कुलिन जेंडर में जो फॉर मेल्स है उसमें ही, हिम, हिज आता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर में शी, हर, हर्स। कॉमन जेंडर में फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए आई, मी, माई, माइन, we, us, ours, you, your, yours, they, them, their, theirs। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की, जो कि फॉर लाइफलेस थिंग्स के लिए है। इसमें आपके दो वर्ड्स आते हैं, इट और इट्स, इट एंड इट्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस कैन बी
used both as a masculine and feminine. ठीक है, पॉइंटेड नोट क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं बोथ एज अ मैस्कुलिन में भी और फेमिनिन में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन के देखिए यहाँ पे आई, मी, माइन, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन का है कह रहा है, ठीक है, तो ये जो होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है इनके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर में आपका आता है ही, हिम, हिज आर मैस्कुलिन जेंडर, she, her, hers are feminine gender. Okay, and it is neuter gender and is also used for small children and animals. I know they, them, their, theirs are used for all gender. Okay, some words are used here like ये words है they, them, their, theirs, ये all genders के लिए यूज होंगे, but it जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड यूज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी इट यूज होता है। तो सो यू रिमेम्बर दिस, ओके, वी रिमेम्बर दिस, इट इज यूज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होगा, और इसके अलावा स्मॉल चिल्ड्रंस और एनिमल्स के साथ भी इट का यूज होता है। ओके, एंड दे, देम, देयर, theirs are used for all genders. So I think our topic is clear. So okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।